सभी साथियों को जय श्री राधे। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि राहु और केतु, राहु सिर है और केतु धड़ है। यही कारण है कि राहु के साथ केतु का भी जिक्र किया जाता है। राहु एक मायावी ग्रह है और केतु चमत्कारिक है। यह और मोक्ष का भी कारक है। आपको देखना चाहिए कि केतु आपकी कुंडली के कौन से भाव में है। यदि केतु आपकी कुंडली के 8वें भाव में है तो उसका जीवन पर क्या असर होगा, इसके लिए आप ध्यान से सुनना चाहिए। केतु विरक्ति का कारक है, केतु त्याग का भी कारक है और केतु का दूसरा नाम केतु मुक्ति का मार्ग भी है। केतु आपकी अंतरात्मा है और केतु आपका परमात्मा से सीधा संबंध बनाता है। अष्टम भाव समाधि स्थिति में है और रहस्यों, आयु, मृत्यु का भाव है। अष्टम भाव वसीयत, पैतृक संपत्ति, बहुत बड़े बदलाव, एक्सीडेंट और असाध्य रोगों का भी कारक माना जाता है। अष्टम भाव से अचानक जुआ, सट्टा से मिला धन और गुप्त विद्याओं का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव ससुराल और सेक्सुअल स्कैंडल का भी है। अष्टम भाव से ही ज्योतिष देखा जाता है और अष्टम भाव बाधा का घर भी है और केतु को कुजावत केतु कहा जाता है, अर्थात मंगल के समान तेज और अचानक परिणाम देने वाला माना जाता है। अष्टम भाव में केतु अचानक बड़ी बाधा देने में भी सक्षम होता है। अष्टम भाव में केतु है तो व्यक्ति के पास इंट्यूशन पावर होती है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं का कई बार जान लेता है। अष्टम भाव का केतु यानी शमशान पर बैठा अघोरी फकीर, जो आपको अचानक कोई दुआ दे। जैसे आपकी संतान बड़ी होती और कोई अघोरी फकीर अचानक आपको मिले और दुआ दे और वो दुआ घटित हो जाए, ये अष्टम भाव के केतु का करामात होती है। अष्टम भाव में केतु और उसका संबंध शुक्र, गुरु, धन भाव, एकादश भाव, चतुर्थ भाव से बने तो अचानक धन या प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। अष्टम भाव का केतु कोई न कोई बीमारी या सर्जरी देने में सक्षम होता है। अष्टम भाव का केतु हो तो व्यक्ति खोजी मानी रिसर्च करने वाला प्रवृत्ति का होता है और रिसर्च की दुनिया में नाम कमा सकता है। अष्टम भाव में केतु हो तो व्यक्ति पहले ही मृत्यु की आहट सुन लेता है। अष्टम भाव में केतु शुभ हो तो व्यक्ति प्राकृतिक आपदा या एक्सीडेंट में फंसकर भी जिंदा बाहर निकल जाता है। जैसे भूकंप आने के बाद पूरी बिल्डिंग गिर जाने के बाद व्यक्ति नीचे से जिंदा बाहर निकल जाए। अष्टम भाव में केतु हो तो पुत्र संतान को कष्ट रहता है या पुत्र संतान देरी में जन्म लेती है। अष्टम भाव में अगर केतु हो तो पुत्र संतान को कष्ट रहता है, पुत्र संतान देरी में जन्म लेती है। अष्टम भाव में केतु पीड़ित हो तो कोई बड़ा घाव या कमर से नीचे के रोग अवश्य देता है। अष्टम भाव में केतु हो तो उधार दिया हुआ धन वापस नहीं आता है। अष्टम भाव में केतु हो तो आमदनी में रुकावट, प्रोफेशन में रुकावट और समस्या दे सकता है। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि मैं आपको हर दिन कोई न कोई नई जानकारी प्रेषित कर सकूं।